बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीडियो का मौजू बच्चों की पैदाइश के बाद के काम है। यानी आप हज़रात इस वीडियो में ये जानेंगे कि बच्ची की विलादत के बाद हमें उनके साथ क्या क्या काम करने चाहिए। याद रखिए नाज़रीन, जब रब्बुल आलमीन हमें औलाद अता फरमाए, अगर लड़का हो तो उनके साथ 5 काम करना है, और अगर लड़की हो तो उनके साथ 4 काम करना है। सारी बातों को, सारे कामों को आप हजरात अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोशनी में समाअत फरमाएंगे। बहरहाल, जब बच्ची की विलादत हो जाए तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो याद रखिए, बच्ची की विलादत के बाद सबसे पहला काम यह है कि उनके कानों में अजान दी जाए, और ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से साबित है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि जब हजरत हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके कानों में अजान दिया। लिहाजा पहला काम बच्चों के कानों में अजान देना है। दूसरा काम यह है कि किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी बुजुर्ग शख्स से बच्चों को घुट्टी दिलवाना है। यानी खजूर या कोई मीठी चीज चबवा कर उनके मुंह में डालना, उन्हें चखा देना, उन्हें चटा देना है, ये घुट्टी दिलाना है। और ये काम भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से साबित है। आइए हदीस पाक समाअत करें। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत उर्वा और हजरत फातिमा बिनते मुंजिर बयान करते हैं कि जिस वक्त हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हिजरत की तो वो हमल सी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके पेट में थे। जब वो कुबा पहुंची तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुई और हजरत अस्मा उस बच्चे को लेकर घुट्टी दिलवाने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची, और हुजूर की गोद में वो बच्चा दे दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को यानी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को लेकर खजूर मंगवाई। वो खजूर को चबा करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुंह में डाला। यानी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुंह में जो सबसे पहली चीज गई वो हुजूर आकाए करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब दहन था। हजरत अस्मा बयान करती है कि हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे पर अपना दस्ते करम फेरा, अपना हाथ मुबारक फेरा और उसके हक में दुआ फरमाई और उनका नाम अब्दुल्ला रखा। नाजरीन, तो दूसरा काम घुट्टी दिलवाना, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से साबित है, और सही मुस्लिम शरीफ में यह हदीस पाक मरकूम है, लिखी हुई है। तीसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि बच्चों का अच्छा नाम देख करके रखना है। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे नाम और तुम्हारे बापों के नाम से बुलाया जाएगा, इसलिए अच्छे नाम रखा करो। लिहाजा हमें अपने बच्चों का अच्छा नाम रखना है। हजरत अबी वहब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबियाई किराम के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, और बेशक तुम्हारे नामों में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है, और सच्चे बच्चे हारिस और हुमाम हैं, और बुरे नाम हरब और मुर्रा वगैरह हैं। इन अहादीस से ये बात साबित होती है कि हमें अपने बच्चों का नाम अच्छा नाम रखना है। मॉडर्न नाम या यूनिक नाम जो गूगल और इंटरनेट से हम लोग रखते हैं, ये गलत तरीका है। लिहाजा हमें अपने बच्चों का नाम किसी बुजुर्ग के नाम पर रखना है, या किसी सहाबी रसूल के नाम पर रखना है, या फिर नबियों के नाम पर रखना है। जैसे कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अंबियाए किराम के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखा करो। लिहाजा हमारे लिए बेहतर यही है
कि हम अपने बच्चों का नाम ऐसा नाम रखें जो नाम किसी नबी का नाम हो, किसी सहाबी का नाम हो, किसी बुजुर्गाने दीन का नाम हो। ऐसा नाम ही हमें अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए। अगर लड़कियों का नाम रखना हो तो उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात और बुजुर्गान दीन के ख़वातीन जो हैं उनके नामों पर हमें अपनी बच्चियों का नाम रखना चाहिए। हुजूर की शहजादियों के नाम पर हमें अपने बच्चियों का नाम रखना चाहिए। नाज़रीन, बहरहाल इसलिए बेहतर है कि जब आपको अपने बच्चे बच्चियों का नाम रखना हो तो किसी आलिमे दीन से मुलाकात करें, फिर उनसे बच्चों के नाम की तजवीज़ कराए और बच्चों का नाम रखे, यही बेहतर है। चौथा काम हमें क्या करना है? चौथा काम अकीका करना। मुस्तहब यह है कि पैदाइश के 7वें दिन लड़के की तरफ से 2 जानवर, नर हो या मादा, ज़बह करना चाहिए। लड़की की तरफ से 1 जानवर, नर हो या मादा, ज़बह करना चाहिए। ये छोटे जानवरों की बात है, लेकिन अगर बड़ा जानवर ज़बह करे तो बेहतर यही है कि मुकम्मल जानवर खरीद लिया जाए और अपने घर में जितने बच्चे हैं जिनके अकीके नहीं हुए हैं उनकी तरफ से उस पूरे जानवर को ज़बह कर दिया जाए। 2 हिस्से लड़कों की तरफ से और 1 हिस्सा लड़की की तरफ से हो। इसी तरह कुर्बानी के जानवर में भी आप शिरकत करके अकीका कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम बड़े जानवर में उन्हीं जानवरों में अकीका कर सकते हैं जिस पूरे जानवर को अल्लाह की रज़ा के लिए, तक़र्रुब इल्लाह के लिए ज़बह किया जाए। तो नाज़रीन, तो अकीका करना भी सुन्नत है। बहरहाल जानवर ज़बह करना ये अकीका है। उसके बाद जब बच्ची की पैदाइश हो जाए तो ये काम भी करना है कि सर के बाल मुंडवाना है। सर के बाल मुंडवाएं और उस पर ज़ाफ़रान मले और बालों के वजन के बराबर चांदी सदका कर दे। नाज़रीन, चांदी सदका करना भी ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलिशान से साबित होता है। हदीस पाक समाअत करें, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से अकीका में बकरी ज़बह फरमाया और फरमाया, ऐ फातिमा, इसका सर मुंडाओ और बाल के वजन के बराबर चांदी सदका करो। लिहाजा बच्चे के बाल मुंडवाना है और उन बालों को जमा करके उसके वजन के बराबर चांदी सदका कर देना है। चांदी भी सदका कर सकते हैं और चांदी की कीमत भी आप सदका कर सकते हैं। बहरहाल 7वें दिन मुस्तहब है, लेकिन अकीका आप 7 के बाद भी कर सकते हैं। जब आपको मयस्सर हो, जब आपको मौका मिले, आप अकीका कर सकते हैं। जिंदगी में कभी भी कर ले, अकीका हो जाता है। नाज़रीन, आमतौर पर हिंदुस्तान में अकीका करने का रवाज कम देखा जाता है। छठी करते हैं, चिल्ला करते हैं, लेकिन अकीका नहीं करते हैं। नाज़रीन, याद रखें, चिल्ला करना, छठी करना भी अच्छी बात है, कर सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं, ज़ियाफ़त करना भी हुजूर की सुन्नत है। लेकिन हुजूर ने जिस अमल को खुद किया, हजरत इमाम हसन मुज्तबा की विलादत के बाद आपने खुद जो काम किए वो करना ज्यादा बेहतर है। लिहाजा हमें अकीका करने का एहतिमाम को हमें बढ़ाना है और अगर कोई खुराफात इसके ज़िम्न में होता है, चिल्ले के ज़िम्न में या छठी के ज़िम्न में, तो उसे हमें तर्क करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुन्नत मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर अकीका हम करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा एक काम ये भी हो जाएगा कि छठी की शक्ल में जो हम लोगों को दावत करके खिलाते हैं या चिल्ला में जो दावत करके खिलाते हैं, वही काम अकीका करने में भी ही हो सकता है। अकीका करेंगे, जानवर ज़बह करेंगे तो आपको गोश्त मिल ही जाएगा। उस गोश्त से आप सारे मेहमानों की ज़ियाफ़त कर सकते हैं। लोगों में ये बात मशहूर है कि अकीका का गोश्त अकीका करने जिनकी तरफ से किया जा रहा है उनके वालिदैन नहीं खा सकते। मैं आपको बता दूं, अकीका का गोश्त सब लोग खा सकते हैं। ज़बह करने वाला भी खा सकता है, जिनकी तरफ से किया जा रहा वो भी खा सकते हैं, वालिदैन भी खा सकते हैं, दादा दादी भी खा सकते हैं, नाना नानी भी, हर एक फर्द खा सकते हैं, मेहमानों को भी खिला सकते हैं। बहरहाल इस गोश्त में कोई कंडीशन नहीं है। और 5वां काम ये है कि खतना किया जाए। यानी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आपको लड़का इनायत फरमाया तो खतना करना है। खतना करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से ये साबित है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی پہلے کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت سے ہیں۔ پہلا کام ختنہ کرنا، دوسرا کام ناف کے نیچے کے بال مونڈنا، تیسرا کام مونچھیں پست کرنا، چوتھا کام ناخن ترشوانا، پانچواں کام بغل کے بال اکھیڑنا۔ تو ناظرین، پہلا کام ہی جو فطرت میں سے ہے وہ ختنہ کرنا ہے۔ حضور کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ ختنہ کرنا حضور کے فرمان کے عین مطابق ہے اور حضور کی سنت مبارکہ سے یہ ثابت ہے۔ لہٰذا اگر رب العالمین ہمیں لڑکا عطا فرمائے تو ان کا ختنہ کرنا بھی یہ 5واں عمل ہے، 5واں کام ہے۔ ہمیں ان 5 کام کو لڑکوں کے ساتھ ضرور کرنی چاہیے، لڑکیاں ہوں تو پہلے کے 4 کام ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔